नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे में टीसी और सीसी पोस्ट के लिए। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया। उसमें दोस्तों डेट क्लियर हो गया, डेट भी बता दिया गया था। बहुत बड़ा खुशखबरी है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लाखों बच्चों का जिसका इंतजार था ना, आप बोल सकते हो ना, रेलवे ने आखिरकार खुशखबरी दे दी है। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी किसके थ्रू निकल रही है? रेलवे एनटीपीसी के थ्रू दोस्तों ये वैकेंसी आपका निकलने वाला है, जिसमें आपका लेवल 2 और 3 के लिए वैकेंसी है, जिसको नॉन टेक्निकल पोस्ट भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अप्लाई कब से भैया स्टार्ट होगा? जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखो, आरआरबी मुंबई खोलो आप लोग, अगर अप्रूव देखना है तो उस पर आ गया है दोस्तों। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट होगा। जुलाई से दोस्तों अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये लगता है, जिसमें से आपका 390 या 400 रुपया रिफंड हो जाता है अगर सीबीटी 1 का एग्जाम आप लोग देते हो तो। उसके बाद दोस्तों फीमेल एससी एसटी का आपका लगता है 250 रुपये, जो कि टोटल रिफंडेबल है आपका सीबीटी 1 एग्जाम देने के बाद, वापस बैंक खाता में आ जाता है। बाकी एज कब से इसमें काउंट हो सकता है दोस्तों? ये 1 जुलाई 2024, ये रेलवे का जुलाई से ही काउंट होता है। 1 जुलाई का पिछला कितना भी वैकेंसी देख लो उसमें। ठीक है, अब देखिए जो सब पोस्ट का मैं नाम बता रहा हूँ, कौन कौन सा पोस्ट है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो पोस्ट है ना दोस्तों, टीसी का पोस्ट, जिसका फुल रूप क्या होता है भैया? ट्रेन क्लर्क। ट्रेन में भैया टिकट कौन जांच करता है? यही। ठीक है, काला कोट पहन के आप लोगों को देखा होगा, भैया टीसी पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है सीसीटीसी, जिसको बोलते हैं सीसी कम आपका टीसी। इसका फुल रूप होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। भैया स्टेशन पर जाओगे ना, प्लेटफॉर्म पर, यही जांच करता है ना, इसका है दोस्तों। ठीक है, अगला जो पोस्ट है ना इसमें दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अलावा चौथा नंबर पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट हो गया, और 5वां इसमें पोस्ट होता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का। सबके लिए 18 से 30 साल एज रखा गया है भैया, इतना ही होता है। बाकी ओबीसी 33 साल और एससी एसटी 35। और दोस्तों इसमें इस बार देखोगे ना, इस बार दोस्तों आपका एक्स्ट्रा एज में छूट मिलेगा, कितना? 3 साल का। क्यों? क्योंकि भैया एलपी कोरोना के कारण दोस्तों सारा छूट मिल रहा है, तो इसमें भी आपको मिलने की संभावना है, तो 3 साल एक्स्ट्रा और भी बढ़ा लेना। और क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे हमसे पूछेंगे, सर रेलवे का तो अलग से टीटी का चल रहा था आने का। भैया देखो, रेलवे का आप लोग देखोगे ना तो एनटीपीसी के थ्रू ही वैकेंसी आती है। हमने दोस्तों इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। देखो एनटीपीसी में दोस्तों, एनटीपीसी में एक तो दोस्तों 12th लेवल पर पोस्ट होता है, बाकी दोस्तों ग्रेजुएशन स्तर पर पोस्ट होता है। जो आपका स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड का वैकेंसी है, ये सब पोस्ट होता है। ट्रैफिक आपका हो गया, टीए का पोस्ट, ये सब। तो दोस्तों इस बार क्या है ना, जो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, दोनों का अलग अलग। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल समझिएगा, पहले आप लोग देखते थे एलपी प्लस में दोस्तों टेक्नीशियन का पोस्ट साथ में आता था, लेकिन एलपी का अलग कर दिया गया है और टेक्नीशियन का भी अलग से। वैसे ही एनटीपीसी में दोस्तों जो वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों लेवल यहाँ पर 3, लेवल 2 और 3 का अलग से, यानी 12th लेवल वाला जो पोस्ट मैंने बताया, इसका अलग से नोटिस आने की संभावना है, और ग्रेजुएशन वाला अलग से नोटिस निकालने की संभावना है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो रेलवे अलग अलग नोटिस निकाल रहा है दोस्तों, ये भी सारा सेपरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया वो अलग पोस्ट है, 12th लेवल वाला अलग है, एलपी का अलग है। जैसे एलपी का अलग निकला, टेक्नीशियन का अलग निकलने वाला, इसी सिलसिले में दोस्तों ये भी अलग आपका वैकेंसी है। हाँ, एनटीपीसी के थ्रू आ रहा है, तो सिलेबस वगैरह सारा कुछ चेंजिंग है, सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले तैयारी कैसे करनी है समझिएगा। इसके लिए दोस्तों आपका किरण पब्लिकेशन का ये बुक जो देख रहे हो ना, रेलवे ऑल एग्जाम, जिसमें से नॉन टेक्निकल जो मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ एग्जाम कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी का, एनटीपीसी, तमाम प्रकार के एग्जाम का ये दोस्तों मैथ का सॉल्व पेपर है। 1996 से अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है ना भैया, टीसीएस के पैटर्न पर देख लो दोस्तों, ये काफी अच्छा आपका बुक है। ये भैया कोई भी चैप्टर इसमें आपका मैथ का छूटने वाला नहीं है, आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में दोस्तों रेलवे का 27,000 प्लस फैक्ट के साथ सार संग्रह, तमाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 1992 से 2022 तक देख लो दोस्तों। समान ज्ञान और समान विज्ञान, यानी साइंस का भी प्रश्न इसमें है, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो ये वाला बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। साथ में दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का ये सॉल्व पेपर रीजनिंग का है, 87 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से अब तक, टीसीएस के पैटर्न पर, तमाम रेलवे के एग्जाम में काम आएगा। ये बुक ले लो, चाहे एलपी की तैयारी करो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, आरपीएफ, सबका एग्जाम में भैया, एक एग्जाम में नहीं, सारा रेलवे के एग्जाम में आपका काम आने वाला है। तीनों का लिंक्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या ऑनलाइन वहां से ले सकते हो, या नजदीक की शॉप पर अवेलेबल है, बुक शॉप पर, वहां से भी ले सकते हो। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है समझिएगा दोस्तों।
CBT1 CBT2, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होता है, और बाकी ये एप्टीट्यूड टेस्ट पहले होता था, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग वैकेंसी आ रहा है तो इसको हटा दो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले CBT1 CBT2, फिर टाइपिंग का टेस्ट देना जरूरी है। टाइपिंग इसमें होता है कि कोई कलर वगैरह पोस्ट है ना, टाइपिस्ट का पोस्ट है, तो टाइपिंग का आपको देना जरूरी है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और CBT1 का सिलेबस पहले मैं बता रहा हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय, 1/3 आपका नेगेटिव, रीजनिंग है ना 30 क्वेश्चन, मैथ से 30, और दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जीके और दोस्तों आपका GS ही होता है जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। 40 क्वेश्चन टोटल, आपका 100 क्वेश्चन मैंने बता रहा था ऊपर, 90 मिनट समय, 1/3 नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों है, ये आपको पास करना होता है, मेरिट आपका अगला स्टेज से बनता है, समझिएगा। अब आप लोग पूछोगे एग्जाम सर इसका कब होगा, देखो सारा कुछ आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और नोटिस भी आपको हम दिखाएंगे, आएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका पेपर मतलब CBT1 दोगे ना, उसके बाद CBT2 होगा। इसमें क्वेश्चन 100 की जगह पर 120 हो जाएगा CBT2 में, और 120 नंबर का ही रहेगा, 1.5 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव। सवाल क्या बढ़ा दिया है दोस्तों, 30 की जगह पर 35 इसमें हो गया है, मैथ 35 हो गया है, और जिसको आपका 50 हो गया जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके और दोस्तों आपका GS बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा लेवल वही रहेगा, क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दिया है। ठीक है, और समय भैया उतना ही रखा गया है, 90 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों इसी पर आपको ज़्यादा नंबर लाना है। उसके बाद आपको टाइपिंग तो जो क्वालिफाई नेचर का होता है। अब देखो इसमें सैलरी दोस्तों आपको लगभग 30,000 का अप्रोक्स स्टार्टिंग में बनेगा, धीरे धीरे सैलरी 2 साल 3 साल करोगे 40-45 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों रेलवे का पहले मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों RRB मुंबई आप खोलोगे ना, तो वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब देखो दोस्तों एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है, सालाना कैलेंडर RRB का जितना भी रिक्रूटमेंट आ रहा है ना उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले अभी वर्तमान में ELP का निकला है, आपको जानकारी होगा। अप्रैल में आपका भैया टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपका ये सब है, तो ये भी जानकारी आपको होगा। अब मेन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जुलाई और सितंबर के बीच में देखो ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, जिसमें से नॉन टेक्निकल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पर, जिसमें लेवल 2 और 3, इसमें ही दोस्तों TC का पोस्ट, इसको ही बोलते हैं TC हो गया, CC जो मैं अभी बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो ये वाला पोस्ट दोस्तों ध्यान समझिए, इसका वैकेंसी भैया जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होगा, जुलाई से लेकर दोस्तों स्टार्ट होगा, अगस्त तक हो सकता है फॉर्म भरा जाए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का भी वैकेंसी है, वो दोस्तों आपका हो सकता है अगस्त में या सितंबर तक चले। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका खुशखबरी यहाँ पर मैंने प्रूफ के लिए दिखा दिया। देखो भाई, क्योंकि दोनों का अलग अलग बताया गया है, देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ NTPC से अलग हो गई वैकेंसी आएगा। देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, ये दोस्तों जो ग्रेजुएशन स्तर पर अलग दिया गया है, नहीं तो एक ही में देता तो भैया एक ही साथ आपका होता है। जैसे ALP का अलग कर दिया गया, टेक्नीशियन का अलग, वैसे भी 12th और ग्रेजुएशन का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। इसी से अनुमान लगा सकते हो भैया अलग अलग वैकेंसी आपका आने वाला है। तो TC CC का जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, अब इस तैयारी में लग जाओ। देखो यहाँ पर लेवल 2 और 3 जो मैं बोर्ड पर आपको वर्तमान में बता रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल बोलते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये दोस्तों है, ये दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, रेलवे ने सारा कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों रेलवे वाला ये मैंने आपको नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है, एक तरह से बोल सकते हो सारा डेट क्लियर कर दिया उसमें। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर आपने पोस्ट तो बताया ही नहीं, कितना पोस्ट है। देखो दोस्तों पोस्ट अभी रेलवे ने क्लियर नहीं किया है कि टोटल आपका, ठीक है, टोटल कितना आपका पोस्ट रह सकता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों, देखो अनुमान है, पिछला बार NTPC जो ग्रेजुएशन और दोस्तों 12th एक ही साथ आया था, तब 35,200 कुछ वैकेंसी था। ALP का 63,000 टेक्नीशियन मिलाकर दोस्तों वैकेंसी था। इस बार देखो 5600 वैकेंसी। टेक्निकल का दोस्तों आपका 9,000 वैकेंसी, तो कितना कम वैकेंसी हो रहा है। तो मुझे जहां तक लगता है इसमें दोस्तों आपका वैकेंसी देखो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही वैकेंसी आपको रहेगा, इसकी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता। आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन भैया हर साल ये रेलवे बोल रहा है कि वैकेंसी देंगे, और उसी के सिलसिले में ALP में दोस्तों कितना विवाद हुआ, खासकर हमारे दोस्तों पटना में बात कर रहा हूँ। पटना का छात्र भैया गर्दा उड़ा दिए थे, फिजिकल कोर्ट से लाठीचार्ज वो सब आपने देखा था। तो इसी के कारण भैया रेलवे को दबाव में ये कैलेंडर निकालना पड़ा कौन कौन सा वैकेंसी है। तो भैया तैयार हो जाओ आप लोग, क्योंकि मैंने तो आपको केवल 2 वैकेंसी बताया, एक तो NTPC का मैंने बताया, साथ में ये दोस्तों TT वाला बताया। अभी दोस्तों सबसे बड़ा वैकेंसी जिसको ग्रुप D बोलते हैं, वो भी उसका भी कैलेंडर जारी हो गया है, वो भी अगला वैकेंसी ने वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर कर देंगे सारा कुछ। तो भैया लगातार वैकेंसी रेलवे का 5 एग्जाम दोगे आप, समझ लो 1 साल के अंदर। ALP का, टेक्नीशियन का,
इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया एनटीपीसी वाला ग्रेजुएशन स्तर, 12th स्तर, जूनियर इंजीनियर का आपका आप हो गया वैकेंसी, ग्रुप डी का वैकेंसी समझ लो 5-6 वैकेंसी है, और टीसी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, जिसका लाखों बच्चे इंतजार करते हैं। समझ लो दोस्तों, ऐसा वैकेंसी है ना, रुतबा ब्लैक कोट पहन के टीसी वाला तो आप लोग जानती हो, और भी तैयारी करो, सब में तो यही चीज पढ़ना है ना, रीजनिंग मैथ। रेलवे का एक खासियत मुझे अच्छा ये लगता है भैया, इसमें इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब आप तैयारी अभी से करो दोस्तों। वैकेंसी का भले ही संख्या कम हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें एक वैकेंसी से मतलब रखना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया। और कुछ बच्चों को यकीन नहीं होता सर वैकेंसी कहाँ, भैया ऑफिशियल मुंबई को जाओ, मैंने नोटिस भी आपको दिखाया, खुद भी चेक कर लो, ठीक है। ये सब सारा कुछ हमने आपको बता दिया, तो भाई तैयार हो जाओ। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेलवे का हो, एसएससी का वैकेंसी हो, पुलिस दरोगा, या दोस्तों जीडी का वैकेंसी, मतलब कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, तो जो भी वैकेंसी आती है सबका अपडेट हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर डेली क्विज वगैरह नोटिस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा वैकेंसी आया है, किसका एडमिट कार्ड, किसका आंसर की जारी किया गया। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, मैं स्मार्ट टिक के नाम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।